प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत सारा प्यार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत सारा स्वागत है। नमस्ते सभी के लिए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट की छठी क्लास पढ़ाएंगे। संभावना है कि आज हम लास्ट क्लास कर रहे हो, क्योंकि लगभग लगभग सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है और आप लोग भी अब सिटिंग अरेंजमेंट में अपने आप को उतना महसूस कर रहे होंगे कि भैया जिस दिन आपने पहले दिन सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था तब और आज दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो बहुत कुछ अंतर होगा आप लोगों में। तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कितने साथी ऐसे हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट को पहले जानते थे, नहीं जानते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस लेवल पर है कि हाँ, लगभग 70% क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। ये 70% क्वेश्चन पूरे 90%, 95%, 100% में बदलेगा जब आपकी प्रैक्टिस ठीक रहेगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त यहां पर बताएंगे पहले क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। ये पहला क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, ध्यान सुनेंगे। भैया जी पहले टॉपिक नहीं आता था, बवाल मचा देते हैं शब्द बड़े खतरनाक लाते हो तुम लोग। सवाल कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं ये, और ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। सवाल ये कह रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहला स्टेप कह रहा है कि जी एस के बाईं ओर, जी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर ये एस है तो एस के बाईं ओर पहला और ये दूसरा जी हो गया। मैंने कहा एस का बायां इधर होगा और यहां पर ये जी हो जाएगा एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। सवाल कह रहा है कि डी और एच का, 1 मिनट और सुनना, 1 मिनट और सुनना, मैंने भी खुद गड़बड़ कर दी और मैं भी यहां पर नहीं समझ पाया इस चीज को, आप समझो। सवाल कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुख करके, तो दक्षिण, दक्षिण तो ऐसे होगा, तो ध्यान रखना यह है कि दक्षिण बोला है तो जो इधर मेरा राइट है वो उसका लेफ्ट होगा और जो मेरा लेफ्ट है वो उसका राइट होगा। ये बात सभी प्यारे दोस्त जान लेना, ठीक है ना। तो सवाल कह रहा है कि जी एस के बाईं ओर, अगर ये एस है तो एस का बायां इधर होगा और जी बैठेगा दूसरे स्थान पर, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर है तो बायां इधर चलेगा डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जी इसका मतलब है बीच में बैठा है डी और एच के। बात समझ में आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एच इधर आए और डी इधर आए, ये आगे क्वेश्चन में डिस्कस होगा। कह रहा है कि वाई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, वाई डी के दाईं ओर तीसरे पर है, तो डी अगर ये है तो डी का दायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो वाई यहां पर आएगा। आगे सवाल कह रहा है कि डब्ल्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, यहां पर इसने एक बात बोली थी, यहां पर देखो कुल मिलाकर अब तक 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो सवाल मुझसे कह रहा है कि एस और जी के बीच में एक व्यक्ति है, तो यह केवल तब संभव है जब यहां पर इसने खुद ये बात बोली है कि जी एस के बाईं ओर, जी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मैं एस को यहां पर ही तो लिखूंगा, एस के बाईं ओर दूसरे पर जी हो जाएगा। कह रहे डब्ल्यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डब्ल्यू का दायां इधर चलेगा, तो मैं डब्ल्यू को यहां लिखूंगा, इसके दाईं ओर एक व्यक्ति होगा और जो बचा हुआ है वो यहां पर आ जाएगा। कौन बच गया देखेंगे, डब्ल्यू डी जे, जे बच गया, उसे यहां लिखो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। एक एक स्टेप को मिलाकर देखेंगे क्या हमने क्वेश्चन के डायग्राम को सही बनाया है या कोई त्रुटि है, ये मिलाकर देखेंगे। पहला, जी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है,
तो एस का बायां इधर होगा, पहला दूसरा बिल्कुल है। डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी है, बिल्कुल डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी है। वाई डी के दाईं ओर तीसरे पर है, डी का दायां इधर और वाई पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल है। डब्ल्यू के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं। डब्ल्यू, एक मिनट, डब्ल्यू के दाईं ओर दो व्यक्ति बोले थे, ओके। डब्ल्यू के दाईं ओर दो व्यक्ति, तो इस वाले को यहां से उठा के यहां पर लिखेंगे और जे इधर आ जाएगा। डब्ल्यू के दाईं ओर इधर दो व्यक्ति है, मैंने सोचा एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति थे। डब्ल्यू के दाईं ओर दो व्यक्ति हैं, तो डब्ल्यू का दायां इधर दो व्यक्ति हो गए, जे और वाई। पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन है? तो दाएं छोर पर जे है। जल्दी जल्दी में अपना दायां मत कर देना। इसने बोला पंक्ति के अंतिम दाएं पर, तो पंक्ति का दायां ये, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर है। तो करेक्ट आंसर जे होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलेंगे, क्या ये स्टेप समझ में आया है? सभी साथी थम्स अप करेंगे, अब एकदम ठीक है। ये वाला बात आपने भी बनाया होगा कि जे वाई डब्ल्यू एस डी जी एच, यही सीक्वेंस आपका भी रहा होगा, यही सीक्वेंस आपने भी किया होगा। बात एकदम ओके हो गई होगी। अब थम्स अप कर दो कितने लोगों का सही है। तो मेरे प्यारे साथी ठीक है, यहां तक इस लाइन को मैं हटा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सभी प्यारे साथी। क्या बोलेंगे सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि 5 लड़कियां हैं, ये डी एल एन ओ क्यू। टोटल कितनी लड़कियां बोला साथी? 5 लड़कियां हैं। और कह रहा है कि पंक्ति में बैठी हैं, दक्षिण की ओर इनका मुख है, दक्षिण की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दक्षिण होगा, मेरा इधर राइट जो है वो लेफ्ट होगा, और इधर मेरा जो लेफ्ट है वो मेरा राइट होगा। सवाल को ध्यान से सुनना, 5 है ये। पहला कह रहा है कि एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर ये ओ है तो ओ का दायां इधर होगा, ये पहला और ये दूसरा एल हो गया, ये पहला और ये दूसरा एल हो गया। एल ओ के दाएं दूसरा, तो ओ का दायां पहला दूसरा ये एल हो गया। आगे क्या कह रहा है? क्यू डी के तुरंत दाएं है। अगर ये डी है तो डी के तुरंत दाएं क्यू बैठा है। बात समझ में आ गई? सवाल यहां पर कह रहा है कि क्यू और एन के बीच दो लड़कियां हैं। क्यू और एन के बीच में दो लड़कियां हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, कह रहा है क्यू और एन के बीच में दो लड़कियां हैं। अगर मैं इनको यहां पर रखूंगा कि क्यू यहां, डी यहां और एन को यहां रखूं, तो फिर तो एक ही लड़की आएगी। इसलिए ना यहां ना रख के इधर रख देता हूं, ये डी और ये क्यू, यहां पर एन आ जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। बोलो एक बार, क्या ऐसा ही डायग्राम था आपका? मुझसे क्या कह रहा था? पहला स्टेप था कि एल ओ के दाएं दूसरे पर है, तो ओ का दायां इधर, एल दूसरे पर हो गया, पहला दूसरा। क्यू डी के तुरंत दाएं है, तो क्यू तुरंत दाएं हो गया डी के। क्यू और एन के बीच दो लड़कियां, तो क्यू और एन के बीच दो हो गई। डी के दाएं कितनी लड़कियां हैं? डी के दाएं एक लड़की है। डी के दाएं तीन नहीं, खुशबू कुशबा, तीन नहीं। तीन तब होती जब इधर काउंट करते, लेकिन इधर दायां नहीं है। इधर हमारा दायां है लेकिन इनका दायां नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। इस बात को भी तो समझो। और जब दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इनका जो दायां है वो हमारा बायां है, और हमारा बायां इनका दायां है। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि केवल एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर आओ सभी प्यारे साथी, और बताओ कि क्या आंसर होगा। ये भी आप लोग चेक करेंगे कि इनका मुंह किधर है।
बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा? देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि 6 लड़कियां G1, G2, G3, G4, G5, G6 एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठी है। क्या बोला? पूर्व की ओर मुंह करके बैठी है। पूर्व की बात अगर मैं करूं तो पूर्व इधर होगा, ये पूर्व है, तो हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। जब पूर्व की ओर मुंह होगा तो लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। क्या बात यहां तक समझ में आई? सवाल यहां पर कह रहा है कि G6 और G4 के बीच 2 लड़कियां बैठी हैं। G6 किसी एक छोर पर बैठी है। ध्यान से सुनना, या तो 6 सबसे ऊपर होगी या 6 सबसे नीचे होगी। भाई यही तो होगा, एक छोर पर बैठी है, या तो सबसे ऊपर होगी या सबसे नीचे होगी। सवाल कह रहा है कि G1 G6 के दाएं दूसरे पर है। अगर मैं 6 को यहां बिठाऊंगा इस नीचे वाले छोर पर, तो 1 दाईं और दूसरे पर आ ही नहीं सकती, तो ये तो गलत है। तब मैंने आप लोगों से यह बोला कि G6 किसी छोर पर है और 1 6 के दाएं दूसरे पर, तो इसका दायां पहला कोई और होगा और 1 यहां दूसरे पर होगा। सवाल कह रहा है 6 और 4 के बीच 2 हैं, तो 1 2 4 को यहां रख दो। G2 G3 के बाएं तीसरे पर है, 3 के बाएं तीसरे पर, 3 को यहां रख 3 के बाएं तीसरे पर, ओके। तो 3 को G2 G3 के बाएं, 3 को यहां रख दो। 3 के बाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां पर 2 आ गया और बच गया 5, वो यहां पर ही आएगा। सवाल समाप्त हो गया 6 2 1 4 3 5 के हिसाब से। एक एक चीज को मिलाएंगे। कह रहा है G6 और G4 के बीच 2 हैं, 6 और 4 के बीच 2 हैं। G6 किसी एक छोर पर है, ये रहा। G1 G6 के दाएं दूसरे पर है, 6 के दाएं दूसरे पर G1 है। G2 G3 के बाएं, 3 के बाएं 1 2 3 तीसरा है। G3 और G2 के बीच में पूछ रहा है, तो 3 और 2 के बीच में 2 हैं। पूछे कि कौन कौन है, तो G1 और G4। G1 और G4, बात समझ में आई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। यहां तक उम्मीद करता हूं कि सबको सब चीजें बड़ी स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? जल्दी से बोलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है यहां तक सभी को? चले एक बार चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्यक्तियों का मुंह कहां है? व्यक्तियों का मुंह कहां है, इस बात को विशेष ध्यान में रखेंगे। चलो जी सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी जल्दी से। क्या कह रहा है सवाल? यहां पर कह रहा है कि ये व्यक्ति हैं और पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने कहा पूर्व की ओर मुख करके। मैं अगर पूर्व की बात करूंगा तो पूर्व ऐसे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। सी डी के तुरंत दाएं है, देखना ध्यान से। डी के तुरंत दाएं मतलब नीचे की ओर कौन आया? सी। डी के तुरंत दाएं सी है। पहला कह रहा है बी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है। अगर बी इस छोर पर होगा तो ई उसका पड़ोसी यहां होगा,
और बी इस छोर पर होगा तो ई उसका पड़ोसी यहां होगा। कह रहा है जी ई और एफ के बीच में है, तो जी ई और एफ के बीच ये हुआ, जी ई और एफ के बीच ये हुआ। डी दक्षिण छोर से तीसरा है। कह रहा है कि जो डी है वो दक्षिण छोर से तीसरा है, तो ये दक्षिण हो गया। दक्षिण से पहले पर कोई और है, ऐसे समझो, यही तो था डी, ये सी था। तो डी दक्षिण छोर से तीसरा, इसका मतलब पहले पर कोई और है, दूसरे पर कोई और है, पहले पर कोई और है, दूसरे पर सी है, तीसरे पर डी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब यह हुआ कि जो इसने बोला था बी एक छोर पर है वो यहां नहीं आ सकता अब, क्योंकि बी के पास तो ई है। तो इसका मतलब टोटल 7 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे समझो। तो देखो 1 2 3 चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तो लगातार यहां पे आ ही रहे हैं। कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि बी इसका मतलब ऊपर आएगा, और प्रश्न कह रहा है बी एक छोर पर है, ई उसका पड़ोसी है। बहुत बढ़िया। और कह रहा है जी ई और एफ के बीच में, तो जी को यहां ले लो, ई और एफ के बीच में, यहां पर ए आ गया। बोलेंगे बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न में से किस युग्म के तुरंत बीच डी है? तो डी बैठा है एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, बी ऑप्शन पर यही लिखा हुआ है कि सी और एफ, यही लिखा हुआ है कि सी और एफ। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार जल्दी से बताते हुए चलो कि सारे स्टेप 1 to 1 करके एकदम ओके हो रहे हैं। चाहे देखो मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए जिसमें व्यक्ति सर्कल में बैठेंगे, सर्कल में भी मैंने सम संख्या वाले कराए, विषम संख्या वाले कराए। मैंने आपको वो क्वेश्चन भी कराए जिसमें व्यक्ति सर्कल में केंद्र की ओर बैठेंगे, वो भी कराए जिसमें केंद्र से बाहर बैठेंगे। मैंने वो भी कराए जिसमें वर्ग में बैठेंगे, कुछ अंदर कुछ बाहर, ये भी कराए। मैंने आयत वाले भी कराए, षटकोण में बिठा ले, पंचभुजाकार में बिठा ले, अष्टभुजाकार में बिठा ले, पंक्तियों में चाहे पूर्व की ओर मुंह कर ले, चाहे पश्चिम की ओर कर ले, उत्तर कर ले, दक्षिण कर ले, हर चीज मैंने आपको बताई है। प्यारे दोस्त ईमानदारी से बताओ क्या आपको समझ में आई है? जल्दी से बोलेंगे क्या आपको समझ में आई है एक एक चीज? अब जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है कि इनका जो मुंह है वो उत्तर की ओर है। हम सब करके बताना समझ में अगर आया हो तो। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है 6 व्यक्ति अली, पार्थ, रॉय, मीनल, सुधीर और जीशान एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सुधीर और जीशान केंद्र में है, जबकि सुधीर मीनल का पड़ोसी नहीं है। अली और पार्थ कोने पर हैं, ध्यान से सुनना, और रॉय अली के ठीक बाएं है। उत्तर की ओर मुंह है, तो लेफ्ट और राइट हमारे हिसाब से ही चलेगा ना। हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट, हमारा राइट इसका राइट। तो सवाल यह कह रहा है कि अली अगर ये है तो रॉय अली के बाएं है, अली का बायां इधर, यहां पर ये रॉय हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि अली और पार्थ कोने पर हैं, तो अली इधर आ गया। टोटल 6 थे, तो 1 2 3 4 5, छठे पर यहां पार्थ आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि सुधीर और मीनल का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं है। और बीच में कौन है? सुधीर और जीशान, तो ये बीच में यहां पर आएंगे। 6 व्यक्ति हैं, बीच में 2 व्यक्ति, तो इसका मतलब यहां आएंगे, और सुधीर और जीशान आएंगे तो मीनल यहां आएगा।
और सवाल यहां पर कह रहा है सुधीर मीनल का पड़ोसी नहीं है, तो सुधीर को इधर लिख दो और जीशान यहां आ जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बता दो क्या बात समझ में आ गई? अब एक एक स्टेप समझ में आया? क्या बोल रहा था? कह रहा था कि सुधीर और जीशान केंद्र में, देखो सुधीर और जीशान केंद्र में ही है। केंद्र का मतलब होता है बिल्कुल बीच में। अब 6 व्यक्ति अगर हैं तो 2 इधर हट गए, 2 इधर हट गए, बीच में ये दोनों बच गए, बीच में दोनों बच गए, जबकि सुधीर मीनल का पड़ोसी नहीं है। देखो सुधीर को हमने मीनल का पड़ोसी नहीं बनाया। अली और पार्थ कोने पर हैं, एक कोने पर अली, एक कोने पर पार्थ है। रॉय अली के ठीक बाएं है, तो अली के बाएं ये रॉय हो गया, और पार्थ के ठीक दाएं पूछ रहा है, तो पार्थ के ठीक दाएं मीनल हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। बोलो बात समझ में आई जी? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से स्पष्टीकरण देंगे इस चीज का कि बात समझ में आई या नहीं। जो चीज आपको एक एक शब्द सिखाया गया है, क्या एक एक चीज एक एक अर्थ होके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। सभी प्यारे दोस्त आएंगे क्वेश्चन नंबर 60 पर और बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। दक्षिण की ओर चेहरा है इनका और 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। कोशिश करो भाई करने की, क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे टॉपिक का। आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा इसका। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। आपसे पढ़कर गुरुजी रीजनिंग कर पा रहा हूं। भाई बिल्कुल करोगे, क्यों नहीं करोगे? बताओ जल्दी से इसका आंसर। देखो ध्यान से, दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए 5 लड़कियां रूही, ऊर्जा, सवाल को ध्यान से पढ़ना, रूही, ऊर्जा, ध्वनि, मनाली और तान्या बैठी हैं। ध्यान से देखेंगे, सवाल कह रहा है रूही और मनाली, दक्षिण बोल रहा है मतलब ऐसे, मेरा राइट जो है उसका लेफ्ट होगा और मेरा लेफ्ट जो है उसका राइट होगा। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं हैं। ये ऊर्जा है, तो इसका मतलब हुआ ऊर्जा के दाएं कौन आएगा? रूही, तो रूही को यहां लिख दो। और मनाली कहां आएगी? बाएं, ये हो गई मनाली। सवाल कह रहा है ध्वनि मनाली के बगल में बैठी है, तो ध्वनि को यहां लिखेंगे। तान्या के दाएं कौन बैठी है? तो मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ, सवाल यहां पर कह रहा था कि दक्षिण की ओर मुंह है और तान्या के दाएं बैठ पूछ रहा है। पहला स्टेप, रूही और मनाली क्रम से ऊर्जा के दाएं बाएं बैठी है, तो ऊर्जा के दाएं कौन आ गई? रूही, और बाएं कौन आ गई? मनाली। ध्वनि मनाली के बगल में बैठी है, ध्वनि बैठी है मनाली के बगल में, तो तान्या के दाएं कौन बैठा है? सवाल कह रहा है तान्या के दाएं,
अगर मैं तान्या को यहां बिठाऊंगा तो उसके दाएं कोई आएगा ही नहीं, तो यहां इसलिए नहीं बिठा सकता, तो मुझे तान्या यहां बिठानी पड़ेगी और तान्या के दाएं ध्वनि हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। ये था जी आपका सिटिंग अरेंजमेंट। यहां से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर एक टाइप जो बन सकती है और जिसके चांस भी बहुत कम है वो सब मैं आपको करा चुका हूं। यहां से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाना ही नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, बड़ा ध्यान रखते हुए आप लोगों को भी चलना है। जो चीजें बची हुई हैं गुरुजी आपकी क्लास कम से कम 4 घंटे होनी चाहिए। भाई 4 घंटे का क्या करोगे? और भी तो क्लास है, क्लास भी और बाकी यार हमसे तो अब आजकल ऐसे भी मुद्दे लगने लग गए हैं कि क्लास के अलावा भी समय देना पड़ता है। अभी आज दिल्ली से नोटिस आया हुआ है, जो आपको पता होगा कि एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था। तो एसएससी प्रोटेस्ट में मेरे प्यारे दोस्त कल लेटर आया है, वहां से नोटिस आया है, आज जाना पड़ेगा। तो मतलब आजकल यार सच में स्टूडेंट के लिए आवाज बनना भी बड़ी मुश्किल बात हो गई है। लेकिन वही वाली बात है कि स्टूडेंट के लिए आवाज अगर टीचर नहीं उठाएगा तो उठाएगा कौन? भाई स्टूडेंट का तो डायरेक्ट रिलेशन केवल टीचर से होता है और टीचर ही स्टूडेंट को समझ सकता है। स्टूडेंट की मेहनत, उसका संघर्ष टीचर को नहीं दिखेगा तो दिखेगा किसको? तो बस वही वाली चीजें हैं। इन चीजों से ठीक है जो भी है, लेकिन आपके लिए जब जब आवाज उठाने वाली बात होगी तो पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर टीचर नहीं बोलेगा स्टूडेंट के लिए तो बोलेगा कौन? तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी उसके भी थोड़े बहुत कागज वगैरह भी तैयार करने। बाकी मेरे प्यारे साथी, नहीं घबराने जैसी कोई बात नहीं कह रहे हैं, ये हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जब पीछे लाखों लोग हो ना, लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, तो घबराना बनता नहीं है। जब पीछे इतने सारे भाइयों का प्यार हो तो घबराना बनता नहीं है। तब तो एक चीज होती है। और फिर हमें पता है, हमारा दिल जानता है कि हमने एक गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई। एक बच्चा कैसे कैसे तैयारी करता है यार, उसे ही पता होता है, उसके परिवार को पता होता है। फार्म के पैसे तक नहीं जुटा पाता वो फार्म के पैसे तक नहीं जुटा पाता है। मेहनत करता है वो दिन रात। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि खुद मजदूरी करते हैं और तब जाके पढ़ते हैं, घर का खर्चा भी चलाते हैं, काम पे जाते हैं, टाइम निकाल के जैसे तैसे पढ़ते हैं यार। उन लोगों मेरे प्यारे दोस्त, उन लोगों से ये चीज पूछो जो बच्चे को, स्टूडेंट को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते कि यार उतनी मेहनत कर सकते हो उसके बदले। एक स्टूडेंट होना आसान नहीं है। और फिर वो ये थोड़ी कह रहा है कि उसे नौकरी किसी दान में दे दो। वो ये कह रहा है कि ईमानदारी से पेपर ले लीजिए, अगर मैंने मेहनत की होगी तो मैं सफल हो जाऊंगा, मैंने मेहनत नहीं की होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि उस पर कृपा दृष्टि कर दो और उसे नौकरी दे दो। लेकिन कम से कम यार उसका एग्जामिनेशन सेंटर तरीके से दीजिए, उसका एग्जाम बढ़िया तरीके से लीजिए, पेपर आउट होने से रोकिए। बच्चे का पता चल रहा है कि सेंटर तुमने भेज रखा है इतनी दूर दूर, और पता चल रहा है उसे 2 दिन पहले ही कि मेरा वहां एग्जाम है, और वहां वो पहुंच रहा है, उसका माउस नहीं चल रहा। कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा दे दिया कि वहां मतलब आदमी पहुंच ना सके, यार बड़ी मुश्किल हो जाए। वो सारी चीजें यार वो स्टूडेंट को तो झेलनी पड़ती है ना। और उस स्टूडेंट के दर्द को अगर टीचर नहीं समझेगा तो फिर वो टीचर किस बात का है? तो मेरे प्यारे दोस्त, उसी सिलसिले में एक लेटर आया हुआ है, आज जाना है वहां पर भी। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है? एक नए नोटिस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।